अमेरिका के इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट ने इंडियंस को कहा है, उनको चेतावनी दी है, चेताया है कि यदि आप अभी अमेरिका में हैं, आपके पास H1B वीज़ा है, आपके आश्रित हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके पास डिपेंडेंट वीज़ा H4 वीज़ा है, यदि किसी इंडियंस के पास F वीज़ा है, M वीज़ा है या J वीज़ा है तो भूल कर भी इंडिया मत जाना स्टैंपिंग के लिए। यदि इंडिया चले गए तो वापस अमेरिका में एंट्री नहीं हो पाएगी, इसलिए आप यहीं रहो, स्टैंपिंग के लिए इंडिया जाने की गलती मत करना। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी वहां अमेरिका में जो इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट है उन्होंने दी है इंडियंस को। ये चेतावनी क्यों दी है, इस खबर के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। एक और बड़ी खबर है, 4 बच्चों को आईएस की टीमों ने उठा लिया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप विस्तार से दोनों खबरों को सुनना, कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल हमारे इंडिया के जो लाखों लोग हैं, लाखों प्रोफेशनल हैं, जो कि इंजीनियर हैं, वहाँ डॉक्टर हैं या जो MBA हैं, तो वो जो वहाँ जॉब कर रहे हैं उनको मिलता है H1 वीज़ा। H1B वीज़ा उनको और उनकी पत्नी है जैसे, या जिस किसी का हस्बैंड है या उनके बच्चे हैं, उनको H4 मिलता है डिपेंडेंट वीज़ा। F वीज़ा होता है, M वीज़ा होता है, J वीज़ा भी होता है, यानी अलग अलग, कोई बिजनेस वीज़ा, कोई किस तरह का। तो जो अमेरिका में है वो स्टैंपिंग के लिए हर साल बड़ी संख्या में हज़ारों जो प्रोफेशनल है वो इंडिया वापस आते हैं, और वो आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ज़्यादातर इस समय स्टैंपिंग के लिए। इसलिए आते हैं वो इस समय क्योंकि अमेरिका में इसमें छुट्टियां होती हैं, वहाँ दिसंबर जनवरी में छुट्टियां होती है, क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, फिर नया साल आता है, थैंक्स गिविंग डे होता है, तो दिसंबर जनवरी उनको 2 महीने छुट्टियां बीत जाते हैं। और यहाँ हमारे यही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंडिया में शादियों का होता है, फैमिली प्रोग्राम होते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि जैसे अपने किसी फैमिली में शादी में शामिल हो जाएंगे, 1-2 महीना घर वालों के साथ हो जाएंगे और फिर स्टैंपिंग करवा के इंडिया से अमेरिका वापस चले जाएंगे। लेकिन अभी पिछले दिनों बहुत बड़ी खबर क्या आई, जिनको स्टैंपिंग होनी थी, जिनकी दिसंबर में इंटरव्यू की डेट थी स्टैंपिंग के लिए, या जनवरी की थी, फरवरी की, उनकी डेट बढ़ाकर दे दी थी मई जून तक की। अब जो बड़ी खबर ये आई है, अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने, जो एम्बेसी ने, जिनकी स्टैंपिंग अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होनी थी 2026 में, उनको 2027 की डेट दे दी। यानी उनको फरवरी, मार्च, अप्रैल 2027 में एंट्री होगा। पूरे साल आप अमेरिका नहीं जा पाओगे, यहीं इंडिया में ही रुके रहोगे। इतनी बड़ी खबर है, कितना बड़ा झटका उन लोगों को लग गया है। उनके बच्चे वहाँ स्कूलों में पढ़ते थे, उनकी घरवाली वहाँ कोई नौकरी करती थी, वो वहाँ H1B वीज़ा पर थे, बच्चे H4 वीज़ा पर थे, उनका घर परिवार सब कुछ उन्होंने वहाँ ले रखा था। सिर्फ वो 2 महीने की छुट्टियों के लिए आए थे स्टैंपिंग के लिए, और इंडिया में ही फंस के रह गए। तो ये हाल हो गया है। अब बहुत सारी कंपनियों ने ये कह दिया, या तो आप जल्दी से जल्दी अमेरिका आ जाओ, नहीं तो फिर आपको नौकरी से हटा देंगे। अब फंस गए बच्चे, वो तो जाना चाहते हैं अमेरिका वापस, लेकिन स्टैंपिंग के लिए इंटरव्यू की डेट नहीं दे रहा है अमेरिका। यानी ट्रंप प्रशासन ने टारगेट कर दिया है इंडियंस को कि मैं इंडियंस की अमेरिका में एंट्री नहीं होने दूंगा। इलीगल तो उसने वैसे बंद कर दिया, मैं लीगल भी नहीं आने दूंगा। यानी H1B वीजा वालों के अब कितनी बुरी सामत आ गई। जाना चाहते हैं, 2 महीने के लिए थे स्टैंपिंग के लिए, नहीं जाने दे रहे। इसी तरीके से F1 वीजा, यानी हमारे जो स्टूडेंट वीजा पर जाते थे, उनको F1 वीजा में क्या होता प्रोसेस, सबसे पहले बच्चे अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देती है, जिसे अमेरिका में I-20 बोलते हैं। वो ऑफर लेटर आने के बाद फिर बच्चे जाते हैं एम्बेसी में, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता एम्बेसी है, वहां एम्बेसी में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बच्चा पास हो जाता है, वो 4-5 सवाल पूछते हैं, बच्चा पास हो जाए तो उसका पासपोर्ट वही रख लेते हैं, फिर उस पर टिकट लगा के, स्टैंप लगा के वो भेज देते हैं 1 हफ्ते बाद। लेकिन अब बच्चों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा। और यदि कुछ एक बच्चों के इंटरव्यू हुए हैं तो उन बच्चों के हुए हैं जिनकी 1 साल की फीस 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इतनी जो फीस, महंगी फीस देके वहां की जो टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, सिर्फ वो कुछ एक बच्चे जा पाए हैं। अभी 2025 का आंकड़ा यह है, 22, 23, 24 में लाखों की संख्या में 2 लाख, 3 लाख, इतने हमारे बच्चे हर साल अमेरिका पढ़ने जाते थे। 70% की गिरावट आ गई है, ना के बराबर बच्चे गए हैं। और जो 30% जो बच्चे जा पाए हैं, सक्सेस हो पाए जाने में, वो भी वो बच्चे हैं जिनको ट्रंप के सत्ता में आने से पहले इंटरव्यू की डेट मिल गई थी और उनको वीज़ा पहले मिल गए थे। यानी ट्रंप ने तो आने के बाद सबसे ज़्यादा शक्ति इंडियंस पे कर दी है। अब ट्रंप का सबसे बड़ा दोस्त हमारे मोदी साहब, अब मोदी उनका सबसे खास दोस्त है, और खास दोस्त के जो इंडिया के जो लोग हैं वो टारगेट उसने कर रखे हैं। यानी जिस खास दोस्त के अंधभक्तों ने उस ट्रंप की जीत के लिए यहाँ हवन किए थे, उन्हीं इंडियंस को ट्रंप ने टारगेट पे ले लिया है कि मैं इंडियन
इंडियंस की अमेरिका में एंट्री नहीं करने दूंगा, ना मैं उनको F1 यानी स्टडी वीजा दूंगा, न H1B प्रोफेशनल वो वीजा दूंगा, न मैं आपको टूरिस्ट वीजा दूंगा। हद तो ये हो गई, जो आंकड़े ये आ रहे हैं कि जो इंडिया से घूमने के लिए जो टूरिस्ट वीजा मिलते थे उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ गई। यानी ट्रंप ने बोल दिया कोई घूमने के लिए अमेरिका आना चाहता है, मैं अमेरिका नहीं देखने दूंगा आपको कि कैसा अमेरिका, ना इंडियंस को दूर रखो अमेरिका से। ये हाल हो गया कि टूरिस्ट वीजा में भी बहुत बड़ी कमी आ गई है। तो ये तो इंडियंस को लेकर जो एक नफरत है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रंप प्रशासन का जो प्रशासन ने इंडिया को निशाने पर लिया है। दूसरी बड़ी खबर है कि जो वहां अमेरिका में लोग डंकी से घुसे हुए थे उनको किस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। वहां एक स्कूल है, स्कूल के अधिकारियों ने यह कहा है पिछले 2 हफ्ते में हमारे स्कूल के 4 बच्चों को आइस की टीमों ने उठा लिया है। यानी 2 हफ्तों में 4 बच्चों उठा लिया, और उनमें से 2 बच्चे हाई स्कूल के हैं। एक 10 साल की बच्ची अपनी मां के साथ स्कूल से लौट रही थी, और एक ताजा मामला अब यह है कि एक 5 साल का बच्चा अपने पिता के साथ स्कूल से आया था, उस बच्चे को उठा लिया। यानी पूरी अमेरिका की सियासत इस मुद्दे पर गर्मा गई है। और वहां जो राष्ट्रपति पद की दावेदार थी अभी ट्रंप के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था 25 में, और उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिख दिया कि उस 5 साल के बच्चे को अपने पिता के साथ होना चाहिए था, लेकिन उस बच्चे को आईएस की टीमों ने उठा लिया। ये क्या कर रही है आईएस की टीमें, किसी को रहने देंगे नहीं रहने देंगे। अब वहां पर जो आईएस में की टीमों पर की जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर जो डीएचएस की असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ट्रिसिया मैकलोगलिन, उन्होंने ये कहा कि हमने बच्चे को डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा, हम बच्चे को वहां मैकडोनल्ड के वहां रेस्टोरेंट में लेके गए, बच्चों को खिलाया पिलाया है, बच्चों को म्यूजिक सुनाया है, हमने बच्चों को टॉर्चर नहीं किया किसी तरीके से। और वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कितनी बेहुदा बात कह दी, उन्होंने कह दिया कि ये जो 5 साल का बच्चा है उसने खुद आईएस की टीमों को ये बताया कि हम इलीगल रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, मेरे पिताजी इलीगल रूप से अमेरिका में घुसे थे। When they went to arrest his illegal alien father, the father ran. So the story is that ICE detained a 5-year-old. Well, what are they supposed to do? Are they supposed to let a 5-year-old child freeze to death? यानी कि हद होगी यार, उस 5 साल के बच्चे को क्या पता लीगल का इलीगल क्या होता है, कहां से वो आए। क्या आप अपने 5 साल के बच्चे से पूछ सकते हो? मतलब ये तो हद नहीं हो गई है। मतलब पिछले दिनों जो रेनी गुड की आईएस के एजेंटों ने गोली मारकर हत्या की थी, तब भी ट्रंप भी, जेडी वेंस भी, डीएचएस सेक्रेटरी, सारे लोग तो आईएस की टीमों के समर्थन में आ गए थे। अब भी आईएस की टीमों का समर्थन कर रहे हैं। तो बच्चे को मिनेसोटा से वहां उठाया गया और फिर उसको टेक्सास के डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया, और अब जो डीएचएस ने कहा है कि उसके पिता भी वहीं उस बच्चे के साथ हैं। यानी अब बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा अमेरिका में। तो इतना बुरा हाल हो गया है, लगातार जो इलीगल रूप से अमेरिका में लोग घुसे थे उनको टारगेट भी किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हो, हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों को कितनी बुरी तरीके से यानी गिरफ्तार किया जा रहा है। घर घर जाकर लोगों की तलाश ली जा रही है, और ऐसे पता चलता है आईएस की टीमों को, क्योंकि उनके भी तो जो दूत है वो उनके समर्थक भी तो है ना। मतलब खुफिया उनको जानकारी मिलती है कि इन घरों में जो इलीगल लोग रहते हैं, दूसरे देशों के लोग रहते हैं, और जिन्होंने असाइलम की फाइल लगा रखी है, उनकी असाइलम एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों की घर घर जाकर धरपकड़ की जा रही है। तो इसी तरीके से जो 5 साल के बच्चा है जिसका नाम लियाम है, लियाम रिमोस, उसके घर पहुंचे थे और उसके घर पर उस बच्चे को गिरफ्तार किया है। उसकी मम्मी पापा को पकड़ने की कोशिश की, वो उसके पकड़ में नहीं आए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि बच्चा उसके पिता के पास है। तो ये हाल अभी अमेरिका में है। तो आईएस की टीमों का देखो मेन काम तो क्या होता है, इलीगल रूप से जो अमेरिका में एंट्री होती है यानी इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकना है, डिपोर्टेशन का काम उनका है, और जो इलीगल क्राइम है उस सारे का काम यानी फ्री हैंड कर रखा है ट्रंप ने। Oftentimes you will see violent illegal aliens that perhaps do have families, and those violent criminal illegal aliens are going to be arrested. I've got no qualms about making America a safer place when we arrest those illegal aliens. ट्रंप प्रशासन ने आईएस की टीमों को इतना पावरफुल बना दिया है, जैसे इंडिया में ईडी पावरफुल है ना। यानी कोई भी आप बीजेपी से अलावा किसी पार्टी को हो, उसके घर पर आप दबिश दो, उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो और सीधा उसके ऊपर कुछ भी आरोप लगा दो। बाद में आरोप साबित हो ना हो बाद में देखा जाएगा। तो जैसे यहाँ ईडी खुले में घूम रही है, किसी भी बीजेपी वाले को नहीं गिरफ्तार करती किसी को, सारे या तो कांग्रेस के होते हैं, तृणमूल के होते हैं, आम आदमी पार्टी के होते हैं, यानी विपक्ष वाले होते हैं। इसी तरीके से वहां उन्होंने कर रखा है कि जितने भी इलीगल लोग हैं
आइस को छूट दे दी, जो अमेरिका का नहीं है, जिसके पास यहाँ का ग्रीन कार्ड नहीं है, जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उसको धड़ाधड़ गिरफ्तार करो, डिटेंशन सेंटर में रखो, उसकी पेशी लगाओ, उसका डिपोर्टेशन का कागज तैयार करो, उसके देश में भेज दो। तो ये हाल अभी अमेरिका में चल रहा है। तो अमेरिका की लगातार हर तरह की खबरों की अपडेट के लिए पड़ताल टीवी बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं, अपने कमेंट्स करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।